एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा ये ड्रामा शुरू हुआ था। रेन स्काई से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि यही जगह है? स्काई कहता है, हाँ, मुझे ये मेरे सोर्स से पता चला है। रेन पूछता है, कौन सा सोर्स? स्काई बताता है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से। फिर रेन अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे स्काई भी अंदर चला जाता है। जैसा कि हम पहले के एपिसोड में देख चुके हैं, पायु रेन को बचाने जाता है, तब परपाई स्काई को देख लेता है। पायु जब रेन को लेकर चला जाता है तब स्काई भी वहां से जाने लग जाता है, लेकिन उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। परपाई वहां जाता है और वो स्काई को बचा लेता है, कहता है ये मेरा बॉय है। फिर वो स्काई को साइड में लेकर जाता है बात करने के लिए। परपाई कहता है, ऐसे प्लेस पे आउटसाइडर लोग नहीं आ सकते हैं, तुम आ तो गए हो पर बाहर नहीं जा सकते। स्काई पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तब परपाई स्काई के फेस को टच करने वाला होता है, बट स्काई उसका हाथ पकड़ लेता है। परपाई कहता है, तुम्हें तो समझ आ ही गया होगा कि मुझे क्या चाहिए। स्काई भी रेडी हो जाता है, फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ रेन पायु को चैलेंज कर देता है अपने प्यार में गिराने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है स्काई पर। स्काई वापस जा रहा होता है, तब वो बोलता है कि सब एक जैसे होते हैं और ये भी उन्हीं के जैसा है, गंदा, बुरा, घटिया। दूसरी तरफ परपाई भी स्काई के बारे में सोच रहा होता है। परपाई ने स्काई से उसका नाम पूछा होता है और उसका नंबर भी मांगता है, लेकिन स्काई कुछ नहीं बताता, चुपचाप वहां से चला जाता है। ये सोचकर परपाई स्माइल करता है, तभी उसका भाई भी वहीं पे आ जाता है। दोनों सिंगल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं कि सिंगल लाइफ बेस्ट होती है, पूरी आज़ादी मिलती है, हम जो चाहें वो भी कर सकते हैं। फिर वो दोनों फैमिली डिनर के लिए चले जाते हैं। स्काई अपने घर पहुँचता है, वो बहुत अपसेट होता है और सोचता है ये सारी गंदी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। इसके बाद सीधे 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। स्काई अपने कॉलेज में होता है, जहाँ पी सॉम डिसाइड करता है कि उनका शर्ट कैसा होना चाहिए, बट वो सिक को पसंद नहीं आता है। दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ परपाई किसी और के साथ होता है, बट परपाई उसको भेज देता है, कहता है मेरे को थोड़ा काम है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है बहस पर। स्काई हैंडल करता है सब। पहले स्काई को कहती है, सॉम आजकल बहुत मूडी हो गया है, और ये बोल के वो सॉम के पास चली जाती है। इधर परपाई प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस के बाद परपाई पायु के भाई से पूछता है, अगर हम किसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? पायु का भाई बताता है, इसका मतलब होता है आप उससे बहुत प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, या फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आखिर वो है कौन? परपाई उसको कुछ नहीं बताता, बात को घुमा देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं स्काई कॉमिक पढ़ रहा होता है, तभी उसके पास कॉल आता है। स्काई पूछता है कौन है? रिप्लाई आता है विंड। वो स्काई को अपने बातों में घुमा देता है और बोलता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूँ, और फोन कट कर देता है। स्काई सोचता है आखिर ये है कौन घटिया आदमी। तभी कॉल दोबारा आता है और वो बोलता है अगर तुम मुझे घटिया बोलोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फोन कट कर देता है। एक बार फिर कॉल आता है। स्काई सीधा चिल्ला देता है, बट इस बार कॉल रेन का था। रेन कहता है क्या तुम मेरे से गुस्सा हो? स्काई मना कर देता है, नहीं, मैं बस खाना खाने जा रहा हूँ। रेन कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं ये कॉल परपाई कर रहा होता है। वो सोचता है स्काई के साथ मजा आएगा। स्काई अपने क्लास के लिए जा रहा होता है, तभी उसके पास एक लेडी आती है जिनका नाम जॉय होता है। वो स्काई को इधर उधर की बातें बताने लग जाती है। गाइस, बेसिकली जॉय का काम चुगली करना होता है। वो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करती है। स्काई जॉय को बीच में रोकता है और कहता है कि मुझे क्लास के लिए जाना है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है सी यू सून का, और यही मैसेज उसको क्लास में भी आता है। क्लास के बाद परपाई वहां आ जाता है। जब स्काई परपाई को देखता है तो अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी वहाँ रेन आ जाता है और वो स्काई और परपाई को इंट्रोड्यूस कराता है। स्काई समझ जाता है कि वो जो मैसेज आया था और जो कॉल आया था वो परपाई ने ही किया था। रेन पूछता है आप यहाँ मुझे कुछ देने आए थे ना, ताकि मैं वो पायु को दे दूँ। परपाई रेन के हाथ में एक रिसिप्ट रखता है और कहता है ये पायु को दे देना। स्काई वहाँ से जाने लगता है। तब रेन बोलता है कि मैं चलता हूँ, तुमको छोड़ दूंगा। स्काई मना करता है, कहता है मैं टैक्सी ले लूंगा। परपाई कहता है कि मैं छोड़ दूंगा स्काई को, और वो स्काई के पास जाके स्काई के कान में कहता है कि शायद रेन को नहीं पता हमारे बीच क्या हुआ है। इसकी वजह से स्काई को मानना पड़ता है, और फिर परपाई स्काई को छोड़ने जाता है। जैसे ही स्काई कार से उतर के जाने लगता है, परपाई उसके सामने खड़ा हो जाता है। स्काई कहता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो अपने साथ खेलने के लिए। परपाई कहता है मैंने बहुत कोशिश किया ताकि मैं तुमको अपने दिमाग से निकाल सकूं, बट मैं निकाल नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है? स्काई साफ साफ मना कर देता है, कहता है यहाँ से चले जाओ,
मेरा आंसर नो है। परपाई कहता है चलो छोड़ो सब पीछे की बातें, हम एक नई शुरुआत करते हैं। मेरा नाम परपाई है, और मजाक करता है। तब स्काई कहता है हो गया तुम्हारा? तब परपाई कहता है नहीं, तुमने तो बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, तुम्हारा बर्थडे कब आता है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? स्काई परपाई को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये अगले जन्म में बता दूंगा, समझ आया? परपाई कहता है अब तुमको समझना है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूँ और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। स्काई अपना मुंह बनाता है और अपने रूम में आ जाता है। बोलता है विश्वास नहीं कर सकता, ये कितना बेशरम था। रेन मैं तुम्हें तो कल देखूंगा। स्काई बोलता है इसके जैसे लड़के बस सेक्स से मतलब रखते हैं और किसी चीज़ से नहीं। फिर हम अगले दिन का देखते हैं। स्काई रेन को पनिशमेंट देता है, उसे घुटने पर बिठाता है और कहता है मेरा नंबर कभी किसी को मत देना बिना मेरे से पूछे, और उसको वैसे ही बैठे रहने का पनिशमेंट देता है। स्काई जब अपने रूम पर वापस आता है तो जॉय उसे रोकती है और उसे एक बुके देती है। कहती है एक हॉट लड़का आया था लग्जरी कार में बैठकर, उसने ये दिया था तुम्हारे लिए। स्काई वो बुके लेके अपने कमरे में आ जाता है। वो देखता है उस पर एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट में लिखा था तुम मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहे हो। स्काई परपाई को कॉल करता है और कहता है अपने फ्लावर यहाँ से लेके चले जाओ। परपाई मना कर देता है, कहता है मैं बहुत बिजी हूँ। परपाई कहता है पता है तुमको मैंने तुमको सनफ्लावर क्यों दिया? क्योंकि सनफ्लावर का फेस स्काई की तरफ होता है। मैं सन तो नहीं बन सकता, बट हाँ जब भी तुम इन फूलों को देखोगे तो याद करना कि ये विंड तुमको देख रहा है आसमान से। और फोन कट कर देता है। रेन सोचता है कि मैं ये फ्लावर फेंकूं या नहीं फेंकूं। वो फेंक नहीं पाता है उन फ्लावर को। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि परपाई अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि टीनेजर को कौन से फ्लावर पसंद आएंगे। वो बोलती है आपको जिसको फ्लावर देना है उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग फ्लावर देना चाहिए। स्काई कहता है मैं समझ गया कि मुझे कौन सा फ्लावर देना चाहिए। वो कहता है आज की मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।